हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सबको, नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी, लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पूरा सर्कल, अधूरा सर्कल, समझ रहे हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आज बाकी है वो सारे पढ़ डालेंगे, ठीक है ना। चलिए उससे पहले मैं एक आपको बहुत खास टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो जिसके पढ़े बिना मतलब समझ लीजिए कि आगे का कारवां नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। वो अपना टॉपिक है कि हम लोग को पढ़ना है, मतलब डेंसिटी पढ़ना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये सब क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वेरियस चार्ज डेंसिटी, टॉपिक अपना वेरियस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मतलब 1D 2D 3D। डिफरेंट डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए बहुत सारा जो चार्ज डेंसिटी है ना वो डिफाइंड है। और उन चार्ज डेंसिटी को अगर हम पढ़ ले रहे हैं, समझ लीजिए कि ये चार्ज डेंसिटी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मास डेंसिटी भी होता है, चार्ज डेंसिटी भी होता है। तो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, समझ में आ रहा है ना। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसी को बताते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए फर्स्ट पहला अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। भैया डेंसिटी का मतलब क्या होता है। अगर सिंपली मैं आपसे डेंसिटी पूछ लूँ तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब आप क्या बताओगे। डेंसिटी का मतलब ये बताओगे कि सर डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी वो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। तो इसको जानते हो रियलिटी में क्या पढ़ा जाता है। अगर मैं डेंसिटी बोलूँ तो आप इसको वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी बोलोगे। इसका अगर मैं रियलिटी बोलूँ तो इसको बोलोगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, मतलब मास बाई वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना, तब ये मास बाई वॉल्यूम लिखा जाता है। लेकिन अगर डेंसिटी भी ऐसे आपसे बोल दिया जाए तो आप क्या समझोगे, आप यही समझोगे कि मास बाई वॉल्यूम का बात हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ये बोल रहा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ आपको चार्ज अपॉन लेंथ करना है। समझ में आ रहा है ना। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। मतलब चार्ज को क्यू से डिनोट करें और इसको एल से, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो सब आसान है, सब आसान है। अब देखिए, अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिखा जा सकता है, एक ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहले मैं इसको लिखा देता हूँ फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू, छोटा चार्ज बटे छोटा लेंथ। अब ये क्या लिख दिया सर, ये तो समझ में नहीं आया। पहले देखिए ये जो है वैलिड कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ये जो है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी वैलिड फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल, 1D मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS ऑब्जेक्ट्स, 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल रॉड के लिए, रिंग के लिए, और जितने भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए। समझ में आ रहा है ना। वैसे खास तौर पे हम लोग को दो ही चीज़ पढ़ना है, रॉड और रिंग, ठीक है ना। हाफ रिंग, पूरा रिंग, अधूरा रिंग, समझ में आ रहा है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो रॉड और रिंग के लिए। और मैंने ये लिखा तो क्यों लिखा, ठीक है ना। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी डेंसिटी हो। यहाँ पे डेंसिटी किस चीज़ का बात कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी का तो बात तो कर दिया। तो डेंसिटी का मतलब जैसे लीनियर चार्ज लिखा तो आप इधर से इधर आएंगे, चार्ज अपॉन लेंथ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब ये DQ बाई DL कैसे लिखा गया, चलिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको रॉड का। रॉड का मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है ना, जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जो है ना हर जगह यूनिफॉर्मली है, इसमें हर जगह यूनिफॉर्मली है, हर जगह यूनिफॉर्मली है, हर जगह यूनिफॉर्मली है, हर जगह यूनिफॉर्मली। इसके सरफेस पे सॉरी, इसके मतलब लाइन में चार्ज है, एक लाइन में चार्ज है। समझ में आ रहा है ना। एक लीनियर रॉड है, ये ऐसे मोटा दिखाया गया लेकिन ये पतला है। समझ में आना चाहिए आपको। एक लाइन में रॉड है, लाइन में, ठीक है ना, लाइन में रॉड है, लाइन में रॉड है एक, ठीक है। आया समझ में आपको। अब देखिए, अब मैं आपसे बोलूँ कि एक छोटा सा आप मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकालिए DQ, समझ, जिसका लेंथ जो होना चाहिए, मतलब लेंथ इतना निकालिए जिसका लेंथ होना चाहिए DL। तो आप एक बात बताइए, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर जगह उतना ही
चार्ज उतना ही लेंथ में, हर जगह उतना ही चार्ज उतना ही लेंथ में, जितना मतलब आप लेंथ काटोगे ना उतना ही चार्ज मिलेगा। अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ से काट दिए तो उतना ही चार्ज मिलेगा। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर काटे तो यहाँ पे 5 को चार्ज है तो 5 को चार्ज मिलेगा। फिर इधर 1 सेंटीमीटर काटे तो इधर ही 5 को चार्ज मिलेगा। फिर इधर कहीं भी काट लो आप 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर में 5 को चार्ज है तो 5 को मिलेगा, अगर 2 सेंटीमीटर में है तो 10 को मिलेगा, 3 में तो 15 को मिलेगा चार्ज। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल कब वैलिड है? लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल तब वैलिड है जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, समझ में आ रहा था? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सीधी सी बात है लैम्डा कांस्टेंट होगा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब हर जगह हर एक लेंथ पे चार्ज कांस्टेंट होगा, हर लेंथ पे चार्ज कांस्टेंट होगा, हर लेंथ पे चार्ज कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा तो हम लिख ही सकते हैं और डी क्यू बाई डी एल लिख दिया। समझ में आ रहा ना? मतलब ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल अगर हम बोले तो लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि इस एल लेंथ में क्यू ही चार्ज है और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है, तो डी एल लेंथ में जो है ना डी क्यू चार्ज है। समझ में आ रहा है ना? और उसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। फील आया बढ़िया से, फील आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आना हर चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है अपना दूसरा, एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर एरियल चार्ज डेंसिटी पढ़ा रहे हो कि एरियल सरफ के बारे में बता रहे हो? एरियल ऐसे चिरा रहे हो? आया समझ में यहाँ तक? देखिए अब मैं बता रहा हूँ। अब देखिए एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? चार्ज अपॉन एरिया, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताया भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो इधर से इधर मूव कर जाइए, सीधी सी बात है। इसको जो है ना, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। भैया अपना सिग्मा मेल, वैसे ही ये सिग्मा है। समझ में आ रहा है ना? अल्फा मेल, सिग्मा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, कितना मेल देख मेल, देखिए इधर। अब यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन ए, सीधी सी बात है। इसको थोड़ा सा बढ़िया सा लिखते हैं, इधर इसको छोटा करते हैं क्योंकि स्पेस एक और बताना है ना, स्पेस थोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से आ जाएगा, ये चार्ज ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ जाएगा ना? क्यू मतलब ये चार्ज भाई सरफेस या एरियल लिखा हुआ है, सरफेस या एरियल दोनों दिखे उसका मतलब एरिया होता है, ठीक है ना? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी ए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो एरिया ए में है ना, वही मतलब डीए में भी है, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी डीए में भी है, क्योंकि वहाँ पे डीए में भी जो चार्ज होगा डीक्यू होगा। मतलब मतलब मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर पे, हर 1 मीटर स्क्वायर पे 4 चार्ज मिल रहा है, तो अगले भी 1 मीटर स्क्वायर पे 4 चार्ज मिलेगा, फिर अगले 1 मीटर स्क्वायर पे 4 चार्ज मिलेगा। समझ में आ रहा? मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर पे 4 चार्ज आपको मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा कॉन्स्टेंट है। मतलब सिग्मा कॉन्स्टेंट है तो इसको क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वैलिड किस चीज़ के लिए? मैं यहाँ पे इसकी वैलिडिटी लिखता हूँ, वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। 2D ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? 2D में आ सकता है अपना डिस्क पता है क्या होता है? डिस्क, अरे डिस्क क्या होता है? डिस्क ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ। डिस्क समझ में आ रहा है? मतलब एक समझ लीजिए कि सर्कल है, मतलब एक रिंग तो ऐसा होता है जो मतलब अंदर से पूरा खोखला होगा, एक लाइन होगा, ऐसे होगा रिंग। ये अपना रिंग हो गया, मतलब अंदर से पूरा ये खोखला है, ये रिंग हो गया अपना। डिस्क क्या हुआ? डिस्क हुआ ये पूरा भरा हुआ है तो ये डिस्क हो गया। समझ में आया ना? चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 2D ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए आ गया अपना डिस्क। और क्या आ सकता है? इसके लिए आ गया अपना स्क्वायर प्लेट। नेक्स्ट आ गया सर्कुलर प्लेट दे दे, या सीट दे दे आपको, सीट। समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या होता है? ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन चीज़ के लिए वैलिड है अपना एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? सिग्मा, ठीक है? इतना समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तीसरा जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब तो हमको शायद लग रहा है कि आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होगे हर एक चीज़। पैटर्न वहीं चल रहा है भाई, पैटर्न वहीं चल रहा है। आपको क्या करना है? जस्ट चार्ज से लेंथ में गए, इधर चार्ज से एरिया में गए, और इधर चार्ज से वॉल्यूम में आ जाओगे। सीधी सी बात है, आ जाओगे ना वॉल्यूम में चार्ज से। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप, इसको डिनोट किया जाता है अपना, बताएं किसी से? रो से, ठीक है ना? अब इसको रो इज इक्वल टू लिखोगे, रो इज इक्वल टू इसको लिखोगे क्यू बाई भी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? इसको डी क्यू बाई डी वी भी लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी वी भी लिख सकते हो, क्योंकि भी वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, उसका रो है, डेंसिटी है। तो डी भी में डी क्यू चार्ज होगा, उसका भी डेंसिटी रो ही होगा, क्योंकि
अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर क्यूब पे, हर 1 मीटर क्यूब पे 4 चार्ज आपको मिल रहा है, तो अगले भी 1 मीटर क्यूब पे 4 चार्ज मिलेगा, फिर नेक्स्ट उसके 1 मीटर क्यूब पे 4 चार्ज मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है ना, ये कब लिखे थे हम, कब लिखे थे? यहाँ पे मैं आपको लिखा दूँ कि ये सब तब बताया जा रहा है, डिफरेंट डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तब बताया जा रहा है, मतलब फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में लग जाएगा, बस इसी में नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी लिख दूँ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ये, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तभी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी है, तब जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब हर एरिया पे, हर एक छोटे से एरिया पे, मतलब जितना एरिया, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे मैं पूछ रहा हूँ तो हर 1 मीटर स्क्वायर पे 4 चार्ज मिले, मतलब फिर नेक्स्ट 1 मीटर स्क्वायर पे 4 ही चार्ज मिले, तभी जाकर ये होगा, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तभी मिलेगा, तभी जाकर ये हम लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए इक्वल टू डी क्यू बाई डी। ये जो है ना बहुत जगह यूज होगा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब सेम यहाँ पर भी, ये भी कब वैलिड होगा, जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, DISTRN ऐसे लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया। देखिए यहाँ नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी वैलिडिटी, वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स। अब 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, स्फीयर, SPHER स्फीयर, उसके बाद क्यूब आ सकता है, क्यूबाइड, कुछ भी आ सकता है, मतलब जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सब आएगा इसमें। समझ में आ रहा है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में, यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया समझा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करें, देखें, ठीक है ना, गारंटी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ आवर डे, अपना जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बहुत अच्छे से डील करना है, ठीक है ना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एग्जाम में आते हैं बाबू, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक अपना चालू करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि कभी मैं रिंग पे क्या करूँगा, चार्जेस को रख दूंगा, कभी मैं क्या करूँगा, हाफ रिंग पे रख दूंगा चार्जेस को, कभी सर्कुलर आर्क पे रख दूंगा चार्जेस को, और उसमें पूछूंगा कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं पहले मार्कर में क्या करता हूँ, इंक डाल दूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूँ, क्योंकि इंक अभी कम हो गया है। और रिवीजन हो रहा है कि नहीं, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन मत छोड़िएगा कभी भी, रिवीजन छोड़ दीजिएगा सब दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आगे पढ़ाते जा रहा हूँ और पीछे का भूलते जा रहे हो, तो पढ़ने में मज़ा किस लिए, इससे अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दो यार, पढ़ो ऐसा कि दोबारा पढ़ने का कभी ज़रूरत ही ना पड़े। जानते हो रिवीजन करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड है कि जब आप शुरुआत से पढ़ना चालू कर रहे हो तो आपको ना फर्स्ट पेज से रिवीजन करना चाहिए। मान लीजिए कि पहला लेक्चर हो गया, दूसरा आप देखने जा रहे हो लेक्चर, तो पहला आप रिवाइज कर लो, फिर दूसरा भी हो गया, तीसरा आप देखने जा रहे हो तो पहला दूसरा रिवाइज कर दो, चौथा देखने जा रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा रिवाइज कर दो। मान लो 8 लेक्चर है पूरा एक चैप्टर में, तो 7 मतलब जैसे 8वां हो रहा है 7 तक रिवाइज आपका होना चाहिए। जब भी आप 7 तक रिवाइज करने जाइएगा ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पहले समय लग रहा था शुरुआती दिनों में रिवाइज करने में उस चैप्टर को, मतलब उन सारे लेक्चर 7 लेक्चर को, वो इतना कम समय लगेगा ना, लास्ट में जाकर इतना कम समय लगेगा कि मज़ा आ जाएगा और फटाफट हर चीज़ याद होगा। जैसे आप अपने घर का रास्ता कभी भूलते हो? आप कभी नहीं भूलते हो। क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि वहाँ पे बार बार गए हो। अभी जहाँ पे आप रहते हो उसका रास्ता भूलते हो? नहीं भूलते हो, क्योंकि वहाँ पे बार बार गए हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है, इसीलिए आप नहीं भूल पा रहे हो। वैसे ही क्या करना है ना, बार बार आप देखिएगा, बार बार आप रिवाइज कीजिएगा, बार बार आप निहारिएगा, समझ रहे हैं ना, पूरा बढ़िया से निहारिएगा ना, तो आपके दिमाग में बस जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है ना। आया समझ में? चलिए यहाँ पे देखते हैं, आज पढ़ाई की बातें हो जाए, ठीक है। देखिए पहला अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अरेंजमेंट के साथ चले, इसलिए इसे ही बताता हूँ, ठीक है ना। खुश हो जाइए, कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है, ये समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े है, एक ही तो चार्ज है सर, क्या दिक्कत है, बता देंगे, इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है तो पढ़ा दिए रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब मान लो मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था कुछ उसके दूरी पे, मतलब मान लीजिए r डिस्टेंस की दूरी पे वो आ रहा था KQ/r², ठीक है ना, और उसको कुछ वेक्टर फॉर्म में भी लिखते थे हम। तो मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, ये r डिस्टेंस पे यहाँ पर रखा हुआ है, हम आपसे पूछ रहे हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो ऐसे पॉजिटिवली है, तो इससे दूर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये होगा अपना KQ/r²,
यहाँ से मतलब जिस पॉइंट पे हम पता करना चाहते हैं और जो चार्ज है उसके बीच में डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखते थे, तो लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर आर ग्रैप, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बटे आर क्यूब, और ये आर वेक्टर क्यू, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो बताने मतलब पहले से आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। ये भी बताने वाली बात है, ये भी नहीं बताने वाली बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायग्रामेट्रिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका हम अगर वो बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बनेगा ग्राफ, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ। एग्जाम में आ सकता है, सावधान हो जाइए, ठीक है ना, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए इतना तो समझ लिया आपको, क्योंकि बताई हुई बातें हैं ये भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट आ रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है और सबसे मज़ेदार टॉपिक, जहाँ पे बच्चे जो है ना उलझ के पुलझ के सुलझ जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आपको ऐसा सुलझाऊंगा आज, ऐसा सुलझाऊंगा ना कि कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहला दूसरा जो है अपना, पहला तो हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, क्योंकि स्पेस थोड़ा ये लेगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस लेने वाला है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। कैसा रिंग, सर्कुलर रिंग। रिंग तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर रिंग से हम लोग पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से जो रेडियस होता है ना, रेडियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग मतलब ये वाला रिंग, ये वाला रिंग। थोड़ा सा ये इसको अच्छा से बनाते हैं, इसमें डायग्राम का खेल है बाबू। अच्छा बन गई, हाँ बनी गया, अच्छा ठीक है ना। ये वाला रिंग मतलब कुछ ऐसा वाला रिंग, ऐसा वाला रिंग नहीं होता, ऐसा वाला रिंग सर्कुलर रिंग, वो वाला सर्कुलर रिंग सर्कुलर होना चाहिए। अगर इसको आप ऐसे देख रहे हैं तो ये तो ऐसे मैंने दिखाया, ये समझ लीजिए कि ऐसे बना हुआ है पूरा, मतलब रेडियस कांस्टेंट है इसका, हर जगह से रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है ना। इतना समझ में आपको। देखिए फील आने के लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है। ये पूरा 3D में मतलब बाहर निकला हुआ है ऐसे, इसका जो रेडियस है यहाँ से ये आर है, तो ये भी आर होगा, सही सी बात है, ये भी आर होगा। अब बोलोगे तो छोटा दिखा रहा है, छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना, ये बाहर निकला हुआ है, ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो इसका तो हम बना दिए तो बड़ा हुआ, तो इधर छोटा ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। ठीक है, आया समझ में इतना। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से जो डिस्टेंस, मान लीजिए कि इस पर क्यू चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह चार्ज होगा, हर जगह चार्ज है, मतलब क्यू चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसके ऊपर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं कि इस सर्कुलर रिंग से। अब बताओ निकलेगा ये पॉइंट चार्ज से तो हम निकाल दिए यहाँ पे, लेकिन सर्कुलर रिंग से कैसे निकालें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। के क्यू, के यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे लिखोगे, के ये चार्ज क्यू बट ये डिस्टेंस आर का स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से देखोगे चार्ज का डिस्टेंस तो कुछ अलग होगा, फिर यहाँ से देखोगे चार्ज का डिस्टेंस तो कुछ अलग होगा। तुमको लग रहा है क्या अलग होगा? नहीं होगा भाई, अलग तो होगा ही नहीं, अलग नहीं होगा कभी भी, सब सेम होगा डिस्टेंस। कैसे? अब बोलोगे कैसे डिस्टेंस सेम होगा? भाई तुम ये इमेजिन करो, मैंने ऐसा क्या बनाया, मैं तुमको एक बताता हूँ, देखो समझाता हूँ। यहाँ से उठाएं तो हमको बस ये रिंग बना के दिखाता हूँ तुमको। देखो अब मेरे पास रिंग तो है नहीं, अभी यहीं से इस्तेमाल करना पड़ेगा, चार्जर को ही रिंग बनाना पड़ेगा। देखो चार्जर को ही रिंग बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है। ये कुछ ऐसा रिंग बना हुआ है, अपना रिंग जो है कुछ ऐसा बना हुआ है, इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना अच्छा, थोड़ा टूटा फूटा हुआ रिंग है ये, इसको हाँ बन तो गया, ऐसा कुछ रिंग है, ठीक है ना, ऐसा कुछ रिंग है, ऐसा कुछ रिंग है, आया समझ में, मतलब ऐसा कुछ रिंग है। या और यहाँ पे अपने को क्या करना है, निकालना, इस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालना। तो यहाँ से डिस्टेंस ये, 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 सारा डिस्टेंस सेम ही होता है। आ रहा है समझ में ना? तो ये डिस्टेंस तो सेम होगा, लेकिन हम के क्यू बटे आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसका आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये एक रिंग है, ये पॉइंट चार्ज के चलते उतना आ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं ना, यहाँ से मतलब हर एक पॉइंट से इसमें हम देखेंगे, इस चार्ज के चलते यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, इसके चलते हम देखेंगे यहाँ पे, फिर इसके चलते हम देखेंगे यहाँ पे, फिर इसके चलते हम देखेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है, मतलब हर एक चार्ज को इमेजिन कीजिए, फिर इसके चलते देखेंगे हम यहाँ पे,
फिर इसके चलते देखेंगे हम यहाँ पे, समझ में आ रहा ना। तो इसका जो है ना, इसका कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, फिर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा, कुछ इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा, कुछ इधर कंपोनेंट आएगा, समझ में, इधर कंपोनेंट, लेकिन कुछ कंपोनेंट आएगा ना इधर आएगा, तो ये कंपोनेंट तो कट जाएगा इसका। समझा रहे हैं, बस समझा रहे हैं, ज़्यादा समझना नहीं है इसमें। जो फार्मूला दूंगा उस फार्मूला को सीधा सा दिमाग में सेट करना है, सवाल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए बस, इधर लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, लेने के बाद क्या होगा, ये अपना इसका एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। अगर थीटा एंगल हम यहाँ पे मानते हैं तो एक कंपोनेंट आएगा, इधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट आएगा, इधर साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो ये तो कंपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे इधर, ठीक है ना। और ये कंपोनेंट जो होगा, जितना कंपोनेंट इधर आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट इधर आएगा, तो दोनों कट जाएगा। और कटने के चलते इधर रिजल्टेंट 0 दे देगा, और सारा नेट रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ना, मैं आपको बताऊँ, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ये आर, मतलब ये डिस्टेंस जो आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये आर है, मतलब ये कहाँ तक, पूरा सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं वहाँ तक का डिस्टेंस आर है, बटे आर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसको आप रट लीजिए जस्ट, क्योंकि इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डेरिवेशन कराने जाऊँ तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। डेरिवेशन का जरूरत नहीं है आपको, बस फार्मूला से काम चल जाएगा, ठीक है ना। और डेरिवेशन करा के क्या फ़ायदा जब डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, तो ठीक है ना। देखिए इतना आपको रटना है बस, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे किया मैंने। अब देखिए, अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप बोलोगे कहीं हो सकता है मैं याद करूं के क्यू आर बटे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, कहीं यहाँ पे 1/2 दिमाग में छप जाए, या कुछ और छप जाए, या 5/2 याद आ जाए, भूल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको डायमेंशनली देखते हैं, डायमेंशनली सही है कि नहीं। ये डायमेंशनली सही है। अब देखिए कैसे मैं बताता हूँ डायमेंशनली सही है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन पढ़े हो ना भाई, क्योंकि जो LHS में होना चाहिए वहीं RHS में होना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशनली ट्रू है ये। अब कैसे है मैं बताऊंगा, लिख तो दिया मैंने, लेकिन है तो है कैसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर बटे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये है रेडियस, और ये आर जो है ना, ये एक्सियल डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना। यहाँ पे आर क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है ये है एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ बीन कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड। बड़ा अंग्रेजी लिख ले हो मास्टर, अंग्रेजी बहुत अच्छा लिखते हो तुम। आज समझ में, मतलब एक्सियल डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना। एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैव टू बी कैलकुलेटेड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई, और क्यू जो है टोटल, मतलब क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डायमेंशनली दोनों सही है, मतलब डायमेंशनली जो है आज जितना आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा उतना स्मॉल आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे या ये लिखते या ये लिख दे, तो दोनों में से एक गायब किए, डायमेंशनली दोनों में से एक गायब किए। तो मान लीजिए इसको गायब किए, तो बच्चा मान लीजिए ये, ठीक है ना। ये बचा तो ये 2 और 3/2 है, तो 2 से 2 कटा, आर का पावर 3 और स्मॉल आर ऊपर है, तो जो आर का पावर 3 का डायमेंशन होगा ना, मतलब जो एक आर का डायमेंशन होगा वो भी इस आर का डायमेंशन होता है, वो एक से एक कट जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब फॉर्मेट आपको ये याद रखना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई भी सवाल में आ जाकर 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया, तो कभी हो सकता है कि डायमेंशनली, मतलब 3 ऑप्शन डायमेंशनली गलत हो और चौथा ऑप्शन डायमेंशनली सही हो। तो ये डायमेंशनली देखिए, डायमेंशनल चेक करने के लिए बस के क्यू बटे आर स्क्वायर बस याद रखिए, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर इसके फॉर्मेट में आ जाएगा तो ग्रांटेड 100% सही होगा, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ गया कैसे हुआ ये, समझ में आया कैसे हुआ ये, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए और कुछ मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह तो नहीं है, मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, इसे नोट कीजिए पहले। हो गया, नोट कर लिया आपने। देखिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट अपना अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग अपना था ना, ये दूसरा नंबर पॉइंट था, किसके चलते देख रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग के चलते, सर्कुलर रिंग के चलते। अब वो आया कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए एक ब्रॉड ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसके चलते आया था यहाँ से एक्स, मतलब आर डिस्टेंस पे, ये कैपिटल आर था रेडियस इसका, ठीक है ना। इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है ना, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, मैंने इतना दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आया था वो आया था इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आया था अपना आया था के क्यू और आर, ये डिस्टेंस अपना एक्सियल डिस्टेंस जो सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है वहाँ तक का होता है, ठीक है ना, बटे
ये रेडियस का स्क्वायर प्लस ये स्मॉल आर का स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। ये डायमेंशनली भी मैंने बता दिया कि ये डायमेंशनली भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखिए आप। मान लीजिए सपोज डैट मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे यहीं पे देखिए, यहाँ पे इधर ही सही रहेगा। ये पहला पॉइंट मान लीजिए, मैं आपसे बोलूँ कि स्मॉल आर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल आर 0 हो जाए मतलब स्मॉल आर 0 हो जाए मतलब यहीं पे हो जाए, मतलब सेंटर पे। इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल आर 0 मतलब हो जाए, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखना चाहते हैं? सेंटर ऑफ रिंग पे, सेंटर ऑफ रिंग पे, रिंग के सेंटर पे देखना चाहते हैं। तो आप बुद्धि से बता सकते हो कि सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बुद्धि से। ये नहीं यूज करना है भाई, आर 0 नहीं करना है यहाँ पे। आर 0 करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, लेकिन तुम्हारा बुद्धि क्या कहता है, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, बताओ, दिमाग क्या कहता है, बताओ ना, दिमाग क्या कहता है? लगा सकते हो दिमाग, तो लगाओ दिमाग, क्योंकि दिमाग भी थोड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ फिजिक्स में घुस जाओगे तो चलेगा थोड़े, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चलो सेंटर ऑफ रिंग पे हम करके देखते हैं। ये है अपना रिंग, ठीक है ना, ये है सेंटर, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, 4 ही दिए। तो इसके चलते, इस प्लस के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक यहाँ पे प्लस है तो इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यहाँ पे प्लस है तो इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक यहाँ पे प्लस है तो इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक यहाँ पे प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते, मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सब ई होगा। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, 4 सेम है, डिस्टेंस सेम है, 4 सेम है, डिस्टेंस सेम है, 4 सेम, डिस्टेंस सेम। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये सब कट जाएगा, ये इसके बराबर होगा, 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 कट जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आप मैथमेटिकली भी चेक करना चाहते हो तो इस फार्मूला में आर का वैल्यू 0 डालिए, या आर मैंने 0 बोला ना, मतलब सेंटर ऑफ रिंग पे बात हो रहा है, आर का वैल्यू 0 डालो, के क्यू इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 बाई समथिंग सन आता है 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि स्मॉल आर है ना, इसका वैल्यू मान लो, स्मॉल आर का वैल्यू बहुत स्मॉल आर जो है ना, बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, इसको मान लो बहुत पहले छोटा, उसके बाद बड़ा माना जाएगा। ये कैपिटल आर मान लो बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, बहुत बड़ा है कैपिटल आर, मतलब रेडियस बहुत बड़ा है रेडियस, और ये बहुत छोटा है, ये स्मॉल आर बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना, ये रिंग मान लो, मतलब इतना बड़ा रिंग है, इतना बड़ा रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो है ना इतना ही छोटा है, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा, मतलब अंदर का बात हो रहा है, अंदर का इतना छोटा है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब समझ लीजिए कि पूरा बोर्ड में ही बना दूँ ना, उसका इतना पर देखना है, जस्ट इतना छोटा है। बताओ अब क्या बोल सकते हो? बताओ इतना, बताओ क्या बोल सकते हो? मतलब कहने का मतलब क्या है? वो तो सेंटर पे देख लिए, ये यहाँ पे देख लिया, बताओ क्या कर सकते हो? बताओ बहुत छोटा, मतलब कैपिटल आर बहुत बड़ा है, स्मॉल आर बहुत छोटा है। तो इसमें देखो क्या करोगे, अब यहाँ करके क्या करेंगे ना, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, फिर वहाँ पे लास्ट में रिजल्ट देखूंगा, ठीक है ना? आपको ये नोट करना होगा, कीजिएगा, ठीक है? मैं बाद में मिटा दूंगा ये कराकर, नेट रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है? इट्स ओके। देखिए यहाँ पे अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो लिखूंगा के क्यू आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये स्मॉल आर है ना, बहुत छोटा है, और बहुत छोटे चीज़ को किसी नंबर में अगर आप ऐड, बहुत बड़े नंबर में ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समंदर में 1 लोटा पानी डाल दीजिए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है समंदर को? अरे भाई ये आर बहुत बड़ा है, मतलब मान लीजिए कि 10 लाख का बात हो रहा है, ये कैपिटल आर है ना 10 लाख है, और स्मॉल आर है ना 1 रुपया है। अब तुम 10 लाख में भैया 1 रुपया ऐड कर दोगे, काहे का फ़र्क पड़ेगा यार? 10 लाख में 1 रुपया ऐड करके, ऐसे अच्छा है कि हम ही से ले लो 1 लाख रुपया, 9,99,999 बचे या 10 लाख बचे, बात बराबर ही है मेरे पास, समझ रहा है ना? चाहिए 1 रुपया, ले लो मुझसे 1 रुपया, मतलब 1 रुपया तुम इसमें ऐड भी करोगे ना 10 लाख में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कभी यहाँ क्या कहना चाहता है, कभी यहाँ यही कहना चाहता है कि भाई तुम आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो, आर बहुत छोटा है भाई, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा, निगलेक्ट करो, इसको हटाओ, छोटा है इसका, इसीलिए हटाओ इसको। अब इसको क्या करो, हटाओ। अब आर स्क्वायर है, इसको 0 कर दो। अब इसको क्या कर सकते हो, जब आर स्क्वायर को हटा दिए तुम तो यहाँ पे कर दोगे 3/2 पावर, क्योंकि आर स्क्वायर को क्यों हटाए? क्योंकि बहुत छोटा मतलब है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे तो ये 3/2 से, तो ये 2 से 2 कटा, मतलब इसका आ गया के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। कोई यहाँ पे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना? आपको अगर ये लिखना होगा तो साथ में लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर।
कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे एक और बात कह सकते हैं ना, ये सब रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये, ठीक है। मतलब याद क्या रखना है, याद बस ये फार्मूला रखना है, बाकी ये सब तो निकालने आ जाना चाहिए, ये सब निकालने आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये सब निकालने आ जाना चाहिए। तो ये जो है यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बस इस केस में, ठीक है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, इसको नोट करना है तो नोट कर दो इसी के साथ, ठीक है ना। फिर ये रिजल्ट लिखना है, ठीक है, कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। यार स्क्वायर को मैंने नेगलेक्ट क्यों किया बताओ आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है भाई। अब जब बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है तो उसको नेगलेक्ट कर हटाओ यार, इतना छोटा सा काम थोड़े चलेगा, 10 लाख 1 रुपये में फ़र्क नहीं होता है। अब देखो, अब मैं तुमसे बोलूँ कि स्मॉल आर बहुत 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 बड़ा है, अब ये छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया, कैसे चलेगा। मतलब ये स्मॉल आर है, मान लो कि 10 लाख हो गया स्मॉल आर, और कैपिटल आर जो है ना 1 रुपया है, 1 रुपीज़ ओनली। ये 10 लाख रुपीज़ और ये 1 रुपीज़ ओनली, देन 1 रुपीज़ इफ यू ऐड इन 10 लाख देन देयर विल बी नो एनी डिफरेंस। यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, या लुक एट इट, लुक एट इट। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, यहाँ पे है कि कैपिटल आर को आप नेगलेक्ट कर देंगे भाई। अब कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो कैपिटल आर को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे के क्यू कैपिटल आर बटे यहाँ पे स्मॉल आर के स्क्वायर के पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लिख देखिए कैपिटल आर स्क्वायर को हम नेगलेक्ट किए यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर बहुत छोटा है भाई। देखो यहाँ पे 2 से 2 गया, मतलब यहाँ पे आ गया 2 से 2 गया ना, तो ये कितना आर का पावर 3 आया, के क्यू आर बाई आर का पावर 3, ये आया ना, आर से एक और आर जाएगा, एक और आर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। जा कुछ गलती तो नहीं ना कर दिया सर, अरे कुछ गलती की है सर, गलती की है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता है सर, कैसे कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता है सर। नहीं कुछ तो गलती की है, फिर से चेक करता हूँ। देखो आर स्क्वायर, नहीं गलती नहीं हुआ है, तुमको लग रहा है गलती हुआ है, शायद लग तो रहा है, नहीं हुआ है गलती। देखो यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो फील लिख के पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं आपको ऐसा फील दिलाऊंगा कि ये आया तो क्यों आया, ये क्यों आया भाई, क्यों आया, मैं आपको ऐसा फील दिलाने वाला हूँ ना कि आपका दिमाग जो है ना घूम जाएगा, कहोगे वाह क्या मज़ा आया। अब ये रिजल्ट जो है ना मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मैं इस रिजल्ट को जस्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इस रिजल्ट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। रिजल्ट को लिख लें तो फिर सब्र करो, मैं बताता हूँ आपको। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब ये क्यों आया भाई, के क्यू बटे आर स्क्वायर आया तो आया क्यों आया, ये नोट कर लिया ना आपने, नहीं तो बाद में गाली दोगे कि सर क्यों मिटा दिया आप, परेशान हो जाएंगे सर। कोई बात नहीं, रिवाइंड करके देख लेना यार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना, क्या परेशान करो, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो का। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो जब भी तुम ये कर रहे हो ना, तो मान लो ये है अपना सर्कल जिसका रेडियस आ रहा है, और इस जिसका रेडियस आ रहा है, और ये कंडीशन तुम जो कि ये जो है ना बहुत बहुत बड़ा है, स्मॉल आर बहुत बहुत बड़ा है। मान लो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा है, स्मॉल आर है भाई, ये स्मॉल आर है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, मतलब ये कैपिटल आर जो है ना बहुत छोटा है स्मॉल आर के कंपेरिजन में, यही ना बताना चाहता हूँ आपको, यही ना बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, मान लो यहाँ बैठे हो, समझ में आ रहा है ना, आप बैठे हो कहाँ पे, आप बैठे हो अपने शहर में, और वहाँ से आप अगर देखना चाहते हो, जानते हो क्या, 1 किलोमीटर आसमान में, समझ में आ रहा है ना, 1 किलोमीटर आसमान में देखना चाहते हो, एक बहुत बड़ा ऐसा गोला रखा हुआ है, मतलब चार्ज का गोला रखा हुआ है 1 किलोमीटर आसमान में, तो आपको कैसा दिखाई देगा, डॉट जैसा, पॉइंट जैसा दिखाई देगा कि नहीं, मतलब बहुत दूर से देखने पे कैसा दिखाई देगा, कोई भी चीज़ हो बहुत दूर से, अगर तारा को देखते हो तो कैसा दिखाई देता है, पॉइंट डॉट जैसा दिखाई देता है। लेकिन वैसा होगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी एक डॉट जैसा है वो, पास से जाकर देखोगे तो डॉट है ही नहीं वो भाई, लेकिन दूर से देख रहे हो तो कैसा दिखाई देता है, डॉट जैसा दिखाई देता है। वैसे ही ये जब स्मॉल आर बहुत 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 बड़ा होगा और कैपिटल आर बहुत छोटा होगा ना, उस केस में जो है ना रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज, रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करने लगेगा। अब यहाँ मिटाता हूँ, लिख रहा हूँ क्या कि व्हेन दिस कंडीशन अकर्स देन रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की तरफ जब बिहेवियर रखेगा तो पॉइंट चार्ज की तरह उसका हर एक खेला होगा उसमें, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एग्जैक्टली सिमिलर
सिमिलर एज पॉइंट चार्ज। एग्जैक्टली सिमिलर आ गया कि नहीं, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अब क्या करते हैं ना, अब इसको क्या करते हैं, सुपरमैन को मैं बुलाता हूँ, सुपरमैन को। और सुपरमैन को बुलाऊंगा, कहूँगा कि ये भाई ये सब निकलवा के ना परेशान कर दिया है रिंग, इसको क्या करो, इसको फेंक दो। ये क्या करता है ना, सुपरमैन आता है और इसको पकड़ के फेंकता है, ऐसा ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है। मतलब आर हो गया इन्फिनिटी। भाई हम यहाँ से जो है ना देखना चाहते हैं धरती पे रह के देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और फेंक दिया इसको सीरस में ले जाकर, सीरस में फेंक दिया। सीरस समझ लो, सीरस एक दूसरा मतलब कोई स्टार प्लानेट है, हेवनली बॉडी है, मान लो हमको नहीं पता है स्टार एक प्लानेट है, लेकिन कुछ तो है। सीरस एक ग्रह हो रहा है शायद, समझ में आ रहा, प्लानेट है। अब सीरस पे ले जाकर फेंक दिया और धरती पे हम देखना चाहते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया हमारे इसने, हम लोग तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, 1 हाथ 2 हाथ 4 हाथ 10 हाथ 3 पाँव 4 पाँव, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब फेंक दिया, देख रहे हो कितना लाइट ईयर डिस्टेंस दूर, वो तो हमारे लिए इन्फाइनाइट ही होगा ना। तो उस डिस्टेंस पे अगर वहाँ पे रखा हुआ है अपना रिंग, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ ना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। सोचो एक बार, सोचो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 कि इनफाइनाइट, क्या आएगा कि निगेटिव में आ जाएगा, क्या आएगा कि फ्रैक्शन में, क्या आएगा। भाई तुम एक बात सोचो ना, थोड़ा दिमाग ये लगा सकते हो। भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंक दिया तो आपको पता था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से दूरी फेंक दिया भाई, उतना दूर रखा हुआ है भाई रिंग, और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जो होगा ना उसी के आसपास क्रिएट होगा, यहाँ तो क्रिएट होने वाला नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ऐसे तो समझा दिया आपको, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझाऊंगा यहाँ पे फील्ड दिलाकर, मतलब फील्ड तो दिला दिया, यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ करके कैसे 0 हुआ, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आर जो है स्मॉल आर इनफाइनाइट हो जाए, सुपरमैन ने स्मॉल आर को क्या किया, इनफाइनाइट कर दिया। अब जब स्मॉल आर इनफाइनाइट हो गया तो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर को इनफाइनाइट रखते हैं। अब यहाँ पे इनफाइनाइट रखो, यहाँ पे इनफाइनाइट रखो, समझ में आ रहा है ना। अब इनफाइनाइट रखो, कुछ भी चीज़ में इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट ये कुछ भी है, इनफाइनाइट कुछ भी अपन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, सीधी सी बात है। तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कोई दिक्कत नहीं आया यहाँ तक समझ। अब देखिए अब मैं आपको ग्राफ बताता हूँ यहाँ तक। अब सबको तो मज़ा आ गया होगा आज का क्लास लेकर, आज को बहुत मतलब जोरदार पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है हमको भी बहुत खुशी होता है यार जब मैं खूब मस्त पढ़ाता हूँ, तो समझ रहे हो ना, मज़ा आ जाता है साहब। मतलब क्या बोलूँ मैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम टीचर, स्टूडेंट्स के लिए टीचर से था, समझ में आ रहा है ना। और कुछ मत समझना, गलत गंदा नहीं सोचने का। देखो इधर बोलोगे सर फ्लाइंग किस दे रहे हैं सर, उड़ता हुआ किस, जानते हो मतलब हमारे गांव देहात की जो महिलाएं होती है वो क्या बोलती हैं, वो बोलती है हवैया चुम्मा। इधर देखो इधर हवैया चुम्मा दे रहे, हवैया चुम्मा तुमको। इधर देखो अब क्या करते हैं ना। अब भाई इतना तो आपको समझा दिया मैंने, ये स्मॉल आर 0 होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर बहुत ग्रेटर देन स्मॉल आर होगा तो क्या होगा, स्मॉल आर बहुत ग्रेटर देन आर होगा तो क्या होगा, और स्मॉल आर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो बता दिया, अब डायग्राम, अब ग्राफ भी तो बताना जरूरी है ना। देखो अब ग्राफ आपको समझाता हूँ, बहुत मस्त ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ग्राफ से भाई सवाल आया है। ये ग्राफ जो है ना बहुत मस्त ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, और ये आर का, ठीक है ना। अब आर मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, निगेटिव एक्सिस है, और ये जो है पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। पहले पॉजिटिव एक्सिस में बनाता हूँ, फिर इधर ही बना सकता हूँ, क्योंकि इफेक्ट अगर देखोगे ना तो इधर भी सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे पहले, अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर 0 है, तो स्मॉल आर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मतलब जब भी स्मॉल आर का वैल्यू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे होगा, ठीक है ना। मतलब स्मॉल आर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब स्मॉल आर जो है ना, मतलब कैपिटल आर बहुत बड़ा होने लगा, कैपिटल आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से। तो कैपिटल आर बहुत बड़ा है जब स्मॉल आर से, मतलब कहने का मतलब कैपिटल आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से। तो मान लीजिए कि कैपिटल आर कितना है, मान लीजिए इतना है कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल आर बहुत छोटा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। तो कुछ ऐसा हम ग्राफ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये कब है, जब कैपिटल आर जो है मतलब बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट है कि जब स्मॉल आर बहुत बड़ा हो जाए कैपिटल आर से, मतलब कैपिटल आर बहुत छोटा हो जाए, ठीक है ना। मतलब कैपिटल आर बहुत छोटा हो जाए, समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत दूरी पे चला गया, पॉइंट चार्ज बिहेवियर। तो पॉइंट चार्ज बिहेवियर होगा तो क्या होगा, जब भी पॉइंट चार्ज बिहेवियर आया था तो आपको इसके लिए क्या ग्राफ बताया था,
इसके लिए तो ग्राफ आपको ऐसे बताया था। इसके लिए क्या ग्राफ आ रहा है, इसके लिए अगर ग्राफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है स्ट्रेट लाइन। इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ऐसा ग्राफ बताया था ना आपको। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जस्ट ऐसे बन जाएगा ग्राफ। अब बोलोगे कि यहाँ से आप टर्न क्यों कर दिए ऐसे, ये तो ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए था, आपको ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए था। आप तो यहाँ से ग्राफ ऐसे बनाते, जस्ट ये ग्राफ होता, आपने टर्न क्यों किया, यहाँ से ऐसे मिला क्यों दिया, ये क्यों किया सर, क्यों किया, मैं बता रहा हूँ आपको। आप कभी भी देखोगे ना, तो कोई भी ग्राफ बनेगा ना, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है ग्राफ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ले, ऐसा कभी ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे शार्प पॉइंट कभी भी ग्राफ में पॉसिबल नहीं होता, इतना बात ध्यान रखना। पढ़े हो ना काइनेमेटिक्स, के बिना पढ़े आ गए हो। बताया था ना कि काइनेमेटिक्स जो है ना, काइनेमेटिक्स बेसिक्स ऑफ बेसिक्स है। अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा जो है ना लंका लग जाएगा, ठीक है। तो पहले काइनेमेटिक्स पढ़ के आओ, बेसिक्स पढ़ के आओ, उसके बेसिक्स, फिर इस लेक्चर को देखो बढ़िया, तब समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। आ रहा है ना, कोई बात नहीं, पढ़ो यार, मैं हर चीज़ डिटेल में दे जाऊँगा। चलो, मुझसे क्यों तुम घबराने लगे हो, और क्यों काइनेमेटिक्स पढ़ने जाने लगे हो, मेरा लेक्चर जो देखो सब कुछ हो जाएगा, पढ़ लोगे अच्छे से तो मजा आ जाएगा। देख रहे हो ना, थोड़ा सा मिटाने के चक्कर में पूरा मिटा दिया हम, गाना गाने के चक्कर में। देखो इधर, देखो ये था अपना आर, ये निगेटिव एक्सिस था, ये पॉजिटिव एक्सिस था, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ग्राफ मैंने कैसे बना था, 0 पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और फिर एक ऐसे शार्प कट करके ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं आगे, ऐसे, कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है ना। जब ऐसे ग्राफ बनता है, अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक r/√2 पे, r/√2 पे मतलब रेडियस, r मतलब रेडियस, यहाँ पे क्या है रेडियस, r/√2 पे जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। क्योंकि इस ग्राफ से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अब एक चाहो ग्राफ, तो यहाँ पे सिमिलर ग्राफ, मतलब निगेटिव एक्सिस से बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आ सकता है ग्राफ, ठीक है। ऐसे सिमिलर है कि नहीं, हाँ सिमिलर ही है। इसको जस्ट थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे करते हैं यार, ठीक है, सिमिलर ही है। थोड़ा सा इसको और कैसे करते हैं, हमको डायग्राम जो है ना, डायग्राम में 0 नंबर मिला है, तुमको पता होना चाहिए। हमको डायग्राम वगैरह बनाया नहीं आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कभी भी शार्प पॉइंट पसंद है तो शार्प पॉइंट के चलते यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा ना, ये -r/2 पे होगा, क्योंकि स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, कोई दिक्कत, क्योंकि निगेटिव एक्सिस है ना। अगर स्मॉल r -r/2 लेते हैं, r/√2 सॉरी, स्मॉल r अगर -r/√2 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा इधर, ठीक है ना। अगर स्मॉल r का वैल्यू अगर r/√2 लेते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा। मतलब एट, यहाँ पे नोट लिखो कि एट स्मॉल r इज इक्वल टू r/√2 नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, इन्फॉर्मेटिव हो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस लिखा है तो ऐसे लिखना जरूरी है, प्लस माइनस r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन लिखेगा, हम ही लिखेंगे, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। अब पूछोगे कैसे आया विल बी मैक्सिमम, अब ये मेरा निकालना काम नहीं है, ये आप निकाल सकते हो, और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेवल का है, ठीक है, और ये जान लीजिएगा तो कोई मतलब वो नहीं होगा, ठीक है ना, ये जान लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करने के लिए d/dr मैक्सिमम कर दो, आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो r इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ग्राफ ध्यान रखना है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा आपको, समझ रहे हैं ना। जल्दी फटाफट कीजिए, आपको मिलता है 2 मिनट का समय। क्यों 2 मिनट सर, 1 मिनट दे दीजिए। अरे 2 मिनट इसलिए भाई क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट देता हूँ, फटाफट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए मैं हटता हूँ, फटाफट कर दिया, पॉज करके कर लिया, करूँ मैं, देखो मैं करता हूँ सोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हैविंग यूनिफॉर्म क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी आप लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जो आता था ना, रिंग के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था अपना Q r² प्लस स्मॉल r² का पावर 3/2, जहाँ पे कैपिटल R था रेडियस ऑफ रिंग, और r जो था वो एक्चुअल डिस्टेंस था सेंटर से लेके जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले उसके बीच का, ठीक है ना। इतना समझ में आया।
इतना समझ में आया। जब भी आप DE/DR कीजिएगा ना 0, तो आपका जो है ना स्मॉल r का वैल्यू जो है ना प्लस माइनस r/√2 आएगा। मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस पे आकर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये हमारी करने वाली चीज़ नहीं है, हम चाहे तो करा दें यहाँ पे, लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता है, बस इतना याद रखिए। आपको बस इसको याद रख लेना है, ठीक है ना। इस पे आकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। आप करना चाहते हो तो कर दीजिए, या आप कीजिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ना इसको r के रेस्पेक्ट में इसका क्या कीजिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिए। डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो आपको स्मॉल r का जो वैल्यू है ना प्लस माइनस r/√2 आएगा। अब डिफ्रेंसिएशन हम किए तो क्यों किए? डिफ्रेंसिएशन इसलिए क्योंकि आपको मैं पढ़ाया था कि मैक्सिमा, कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमा फाइंड करना है तो उसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। समझ में आ रहा ना। अगर डिफ्रेंसिएशन 0 आ जा रहा है तो मैक्सिमम होगा, डबल डिफ्रेंसिएशन निगेटिव आ जा रहा है तब मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा ना। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम 0 किए, डिफरेंशिएशन जब भी 0 किया r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि r ही वेरिएबल है भाई, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है ना, स्मॉल r ही तो वेरिएबल है, उसी को तो कम ज़्यादा कर, कभी r 0 रख रहे थे, कभी r कम कर रहे थे, कभी r बढ़ा रहे थे, कभी r को इन्फाइनाइट कर दिए। मतलब स्मॉल r ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब भी D/DR 0 करेंगे स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस r/√2, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। समझ में आया। तो चलिए अभी ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये तो मैं पहले आपको नोट में लिखा चुका हूँ कि एट एक r इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल R/√2, मतलब कैपिटल R मतलब यहाँ पे क्या है रेडियस/√2। यहाँ पे ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखिए कैपिटल R क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आप फंसेंगे नहीं। यहाँ पे लिखिए, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन या क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस रेडियस/√2, रेडियस/√2 होना चाहिए, रेडियस/√2। अब जो रेडियस होगा चलिए तब यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब इस r के वैल्यू पे, ठीक है ना। अब इस r के वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करते हैं। अपना फॉर्मूला कौन सा ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना कौन सा है, KQ स्मॉल r/r² प्लस x², x कहाँ से आया यार, स्मॉल r² का पावर 3/2। ये x जानते हैं क्यों आ गया मेरे ध्यान में, क्योंकि किताबों में देखिएगा ना, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे क्या कराया जाता है ना, इस r के जगह पे x लिखा होता है, कि x/r² प्लस x² का पावर 3/2 ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने r लिया है, r इसलिए लिया होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज में जब r लिया तो यहाँ भी r लिया जाए, ठीक है ना, मैचिंग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इतना है ना, हम क्या करते हैं इसमें ना ये वैल्यू चिपकाते हैं KQ, ये r मतलब स्मॉल r की जगह पे क्या रखते हैं r/√2, तो r/√2 बटे, ठीक है ना, बटे। अब r² तो r², अब r की जगह पे क्या रखेंगे r/√2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, सब का पावर है 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, अब इसी का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखिए KQ r/√2, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा, बस यहाँ पे ध्यान रखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। अब पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट के बाहर जाएंगे क्या है, ठीक है ना। 3/2 छोड़िए, अभी अंदर देखिए, अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर चल रहा है r² प्लस ये हो जाएगा r² बटे ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सी बात है, मतलब ये हो गया आपका पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, KQ हर एक स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन में नहीं फंसे, ठीक है ना, /√2 देखिए यहाँ पे बटे। अब देखिए इसको इससे कीजिएगा तो 2r² प्लस r² कितना होता है 3r², 3r², कोई दिक्कत नहीं, /2। इसका पावर कितना हुआ, इसका पावर 3/2। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आया KQ r/√2 बटे 3r²। अब इतना है ना। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए 3 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 3/2 है, r² का पावर 3/2 है, और नीचे 2 का पावर 3/2 है। इसका मतलब यही ना हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 का पावर क्या है 3/2 है, r² का पावर क्या है 3/2 है, बटे छोटा लिखेंगे ना, मैथमेटिक्स सीखोगे तो समझ में आएगा यहाँ पे छोटा क्यों लिखा जाता है। आता है तुमको मैथ्स, बायोलॉजी वाले लड़के, मैथ्स कहाँ से आ गया तुम लोग, डर के तो तुम ले लिए बायोलॉजी, समझ में आना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे है, अब इसका हम कैलकुलेशन इधर ही कर देते हैं, उधर क्यों जाएंगे। देखो यहाँ पे KQr/√2 बटे, अब देखो 3 का पावर 3/2 कितना होगा पता है तुमको, 3 का पावर 3/2 को ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 3/2 है ना, इसका मतलब 3 का क्यूब लिखा हुआ है इंटू 1/2, मतलब 3 का जो क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27, और 1/2 मतलब √27 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब ऐसा ही ना होता है, मतलब ये √27 लिखा हुआ है, मतलब √27 का मतलब क्या हुआ, √27 को आप 3√3 भी लिख सकते हैं, 3√3 भी लिख सकते हैं, 3 × 9 9 × 27 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 3 × 3 × 3 लिखिएगा तो ये 2 3 आ जाएगा बाहर, और ये अंदर एक 3 हो जाएगा क्योंकि इसका पेयरिंग होती है, इसलिए 3√3। समझ में आया। देखिए इतना बेसिक लेवल पे गिर के बता रहा हूँ
आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3√3। अब यहाँ से 2 से 2 कटा r³ हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब 2 का पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो 2 का पावर 3/2 मतलब 2 का पावर 3 × 1/2 लिखा हुआ है। 2 का पावर 3 8 होता है और 1/2 पावर लग गया मतलब √8 हो गया। और √8 को ऐसे भी लिख सकता है 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब ये पेयरिंग से निकल जाएगा तो 2, इसका कोई पेयर नहीं है तो अंदर, मतलब 2√2 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2√2 लिखते हैं इसको, 2√2 लिखते हैं। अब देखिए कितना कैलकुलेशन आसान हो गया। अब KQ R/√2 × 2√2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, बाई 3√3 r³। अब एक r से एक r घटा तो ये r² क्योंकि क्यूब है, ठीक है ना। अब √2 से √2 गया, मतलब आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2KQ बटे 3√3 r², 3√3 r²। अब देखो डायमेंशनली ये सही आया कि नहीं, ठीक है, हमने तो आंसर ला दिया, क्या पता गलत आ गया। डायमेंशनली देखो, डायमेंशनली KQ/r² है ना, ये इसका तो डायमेंशन कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट का आपको फॉर्मेट बताया था ना कि KQ/r² आ जाए तो डायमेंशनली से होगा। KQ/r² डायमेंशनली सही है। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशनली तो KQ/r², KQ/2/2 है ना, 2/3√3, पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए KQ/r² इसमें भी, मतलब ये भी डायमेंशनली सही है। मतलब अगर हम लोग को आंसर नहीं निकालना होता, डायरेक्ट आंसर देना होता, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे देखें, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ये देखिए KQ²/r², ये नहीं हो सकता क्योंकि KQ²/r², ये तो भाई ये तो फोर्स का आ गया, ये तो फोर्स हो गया, समझ में आ रहा ना। अब KQ/r है भाई, KQ/r² है तो मतलब डायमेंशनली तो ये गलत है, डायमेंशनली ये गलत है। और यहाँ से तो ये निकाल दिए, ये भी गलत है, यहाँ पे आवर निकाल दिए, तो मतलब अगर देखते ना तो ये दोनों में से ऑप्शन में से छाटना होता। अगर मान लो एग्जाम में बहुत कम समय है, समझ में आ रहा, तो तुक्का मारना हो तो इन दोनों में से कौन मारते हैं आप, सोचते थोड़ा दिमाग लगाते, ये भी हाँ ये मार देते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, कितना आसान था, बहुत आसान था ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए ड्यू टू रिंग खत्म होगा आज, और कल जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सेगमेंट ऑफ रिंग के चलते पढ़ाएंगे, सर्कुलर आर्क के चलते पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, उसके बाद बात करेंगे बहुत आराम से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले आप कीजिए, 1 मिनट ले दो, कर लिया पॉज करके, करूँ ना मैं, देखो मैं करता हूँ। क्वेश्चन है कि ए रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 2 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। सवाल समझ में आया, इतना तो अंग्रेजी हम बोल दिया। सवाल बोल रहा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा ना, उस पर 2 कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होना भी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 2 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रिंग। मतलब कहने का मतलब डायग्राम पर अगर आप बनाना चाहो तो डायग्राम बना दो ऐसे, ये अपना रिंग है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, ओ माय गॉड 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से 2 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 2 मीटर तो बहुत दूर हो गया भाई, 2 मीटर बहुत दूर हो गया। यहाँ पे मान लो 2 मीटर बहुत दूर हो गया, 2 मीटर तो बहुत दूर, 2 मीटर का मतलब होगा 200 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर में नहीं 20 गुना डायरेक्ट ज़्यादा। अब इससे 20 गुना, ये डिस्टेंस से 20 गुना डायरेक्ट ज़्यादा, तुम सोचो कहाँ चला जाएगा। मतलब ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर जो है ना बहुत 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 बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब इट बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज की तरफ इसका बिहेवियर होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/r², ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। ये फार्मूला लगा के अपना आंसर ला देंगे। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, क्योंकि झुकने का थोड़ा मन नहीं कर रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ, Q कितना है 2 कूलम बटे r², ये r है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे K का यूनिट है ना उसमें मीटर आएगा, ठीक है ना, और कूलम में भी आएगा अपना मीटर का। देखिए यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, एक 2 से 2 कटा, मतलब K/2 लिखिए, या 9 × 10⁻⁹/2 लिखिए, सीधी सी बात है, न्यूटन पर कूलम, मतलब K/2, हाँ K/2 आंसर आएगा। कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए भाई लाइफ में, दिक्कत किसी भी चीज़ से को लेकर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पे फोकस करोगे ना तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम आएंगी जाएंगी, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, पर तुम रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है ना तुम ही से है, टूटना नहीं है, बेधड़क लड़ना है, और लड़ना है इस हिसाब से कि जीतना है, समझ में आ रहा है ना, जीतने के हिसाब से लड़ना है और जीत हासिल करके रहना है। क्योंकि तुम जितना बड़ा सपना देखे हो ना भाई, वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और जितना बड़ा प्रॉब्लम आएगा तुम्हारे सपने में ना, समझ जाओ कि उतनी बड़ी तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जितनी बड़ी तुम्हारी लड़ाई होगी उतना बड़ा ग्रैंड सक्सेस होगा। मुस्कुराओ इस बात से, मुस्कुराना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना तुमको हर चीज़ सक्सेसफुल की तरफ लेके जा रही है। ये तुम
एक एक प्रॉब्लम को देख रहे हो, ये भगवान जो है ना तुमको चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम क्या कहीं यहाँ पे डगमगा तो नहीं जा रहे हो ना, यहाँ पे रुक तो नहीं ना जा रहे हो। तुमको चलते रहना, हर चीज़ टेम्प्रोरी है। मज़ा तो तब आएगा जिस दिन सक्सेस को एंजॉय करोगे। नोट कर लिया, समझ में आया जो बताया मैं आज? जितना भी पढ़ाया कैसा लगा आज का पढ़ाई? बढ़िया लगा ना, मस्त लगा ना? तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार, चलते हैं फिर कल मिलेंगे, ठीक है।